अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 26 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सक्लानिक पाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्वामी, मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी। अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा। परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सांवर तक। तुम जैसे वीरों के कारण आज देवराज इंद्र को भी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं
चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। स्वामी, स्वामी, स्वामी होश में आइए। हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? यही बताने मैं तुम्हारे पास आया हूं कि ऐसी अवस्था में जहां शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल भक्ति ही काम आती है। सो इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। हे गुरुदेव, मैंने भूल के कारण जो बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या इसके बाद भी वो मुझ पर प्रसन्न होंगे? अवश्य। आज मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गोपनीय स्तोत्र प्रदान करता हूं, जो मुझे महर्षि अंगिरा ने सिखाया था। जब भी तुम अपनी शक्ति से निराश होगे और तुम्हें अपना अंत दिखाई देने लगे, ऐसे संकट के समय अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र से प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु प्रसन्न होकर तत्काल तुम्हारा संकट हर लेंगे। अब मेरे साथ उस गुप्त मंत्र का पाठ करो। अक्षरम परमम ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। अब सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक है। अब हम सब लोग वापस अपने गोकुल जाएंगे।
गाइस और वो जो लिटिल कृष्णा में हमने देखा था तो उसमें तो जो है मुरली में जो है वो सारा कुछ समा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये दिखाया गया कि वो सारे मेघ जो हैं वो उनके पास जो है वो पानी खत्म हो गया था, इतना बरस चुके थे। और लेकिन वहां तक जो है उन तक पानी नहीं पहुंच रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतने गोवर्धन जो पर्वत है उसके अपना नीचे थे। और अब उनको तो कोई मसला नहीं बना, लेकिन जो मेघ थे उनका पानी जो है वो खत्म हो चुका था। तो अब वो आए हैं इनके पास, जो क्या नाम है, इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव जो हैं उनको कह रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अपने वजर से जो है अब करूँगा, इन सब जो है वो गोकुलवासियों को जो है भस्म कर दूंगा और पर्वत को भी। जब वो अपने वज्र का इस्तेमाल करने लगे थे तो फिर जो है वो उनने अपना श्री कृष्ण जी ने अपनी ताकत से जो है वो इनका हाथ जो है वो जाम कर दिया, वहीं पे सुन्न हो गया उनका हाथ। फिर उन्होंने दूसरे हाथ से करने की कोशिश की, लेकिन दूसरा हाथ भी सुन्न कर दिया गया। तो एक किस्म के उनके उनडहाल हो चुके थे, बिल्कुल ही खत्म, मतलब अंदर एनर्जी नहीं रही थी इंद्रदेव के अंदर। तो इतने में उनके गुरु जो है वो आ गए थे सामने और उन्होंने जो है वो कहा कि ये जो अहंकार है ये ख़त्म करो और किससे जो है वो आप भिड़ रहे हो, और पहले ये देख तो लिया करो मतलब। तो उन्होंने जो है वो एक मंत्र दिया है इनको, जो अंगीरा, श्री अंगीरा जी जो हैं वो ऋषि जो हैं उन्होंने जो है उनको दिया था, तो वो इनको सिखा रहे हैं और वो वही दोहरा रहे हैं। तो उनके हाथ भी ठीक हो गए हैं, वज्र छूट गया उनके हाथ से और दोनों हाथ जो है उनके ठीक हो चुके हैं, जिस्म जो है वो ठीक हो चुका है। तो वो अपना अहंकार छोड़ के अब जो है वो श्री कृष्ण जी के अपना चरणों में समर्पित हो चुके हैं। तो अभी मेरे ख्याल में उनकी वार्तालाप शायद होगी या नहीं होगी, लेकिन गांव वाले जो हैं वो खुश हो गए हैं क्योंकि धूप निकल चुकी है और मेघ जो हैं वो चले गए हैं, बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, आंधी भी रुक गई है। तो वो बड़े खुश हो चुके हैं और खुशी खुशी जो है अपने घरों को वापस जा रहे हैं, अपने गाँव में वापस जा रहे हैं। तो देखते हैं जी अभी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, अगर गुरु ना आते मेरे ख्याल में, अगर वो थोड़े लेट होते तो इंद्रदेव जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया था, क्योंकि वो चलाने लगा था अपना उस हथियार को, वज्र को। वो लास्ट ही उसके पास ऑप्शन थी। वो व्यक्ति, वो राक्षस जो है बादल बरसाने वाला, वो जो उसने अपनी तरफ से भेजा था, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा था कि मतलब स्वामी बस हो गई है, हमारे पास जो है बूंद भी नहीं बची। और फाइनली जो है उन्होंने उसने कहा कि चलो अब तुम्हारे पास नहीं तो मैं कुछ करता हूँ। तो वज्र चलाने की कोशिश थी और श्री कृष्ण थे सामने, तो फिर कैसे हो सकता था। फाइनली स्टक कर दिया गया और उसके बाद बेहोशी का आलम हो गया, वो नीचे गिर गया। और गुरु आए और गुरु ने कहा देख तो लो, मतलब श्री कृष्ण है सामने, मतलब कोई आम व्यक्ति नहीं है तुम्हारे सामने जिसके साथ तुम जो है लड़ाई कर रहे हो या उसके अगेंस्ट जो है वो लड़ रहे हो। और फिर उसे होश आई, उसने कहा कि उनके चरण जो है स्पर्श करोगे, मतलब क्या कहते हैं, उनकी शरण में, अगर उनकी शरण में आओगे तभी तुम जो है कह लें कि माफ़ी के हकदार होगे, वरना नहीं, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि ये अपने वहाँ पे राज्य में भी इस तरह की बातें कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, कि ये वो कृष्ण हो नहीं सकता। हालांकि पत्नी ने समझाया भी था कि ये वो ही हैं और आप उस वक़्त बड़े खुश थे, उसमें सम्मिलित भी थे, उसमें शामिल भी थे। तो लेकिन अब आप जो है उन्होंने कहा नहीं, ये कोई छलिया है, छल कर रहा है, मेरे अगेंस्ट है, मतलब अहंकार जो है वो ही तोड़ना था। बलराम जी ने भी जब कहा था कि अटैक करता हूँ तो अभी ख़त्म कर देता हूँ, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि नहीं, मुझसे मारना नहीं मकसद, अहंकार तोड़ना मकसद है। तो वही चीज़ जो है वो अब टूटी है आके। तो फाइनली अब गाँव वाले जो हैं वो सेम है और वो वापस अपने जो है वो कह लें कि बस्ती की तरफ, घर की तरफ जो है वो लौटे हैं। तो अभी वार्तालाप उनसे और क्या होती है, किस तरह उनसे जो है इंटरेक्ट होते हैं, वो देखने लायक होगा। जी जी चलो जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।